रहने के राइट्स हैं, वहाँ पे बेनिफिट हासिल करने के राइट्स हैं, वहाँ पर काम करने के राइट्स हैं। ये सारी चीज़ें इन तक हसूल के लिए, इनके हसूल के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, कौन लोग असाइलम अप्लाई कर सकते हैं और असाइलम का मतलब क्या है। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूँ साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ावीज़। दोस्तों, गुज़श्ता वीलॉग में हमने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में हम आपको यूके में असाइलम हासिल करने का मुकम्मल तरीका समझाएंगे और वो एक सीरीज़ की शक्ल में होगा। क्योंकि एक प्रोग्राम में इसका अहाता करना मुमकिन नहीं, ये एक कम्प्लेक्स मैटर है और इसको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझना पड़ता है। और इस तरह आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं, वहाँ पे रहने के राइट्स हैं, वहाँ पे बेनिफिट हासिल करने के राइट्स हैं, वहाँ पर काम करने के राइट्स हैं। ये सारी चीज़ें इन तक हसूल के लिए, इनके हसूल के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, कौन लोग असाइलम अप्लाई कर सकते हैं और असाइलम का मतलब क्या है, ये सारा कुछ हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको आने वाले दिनों में रफ्ता रफ्ता स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें आपके गोश गुजार करें और कोशिश करें कि आप इनको समझ के इन पर अगर ज़रूरत हो तो अमल दरामद कर सकें। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि यूके का जो होम ऑफिस है, जहां पर ये डिसीजन किए जाते हैं, जो फैसला साजी में किरदार अदा करता है, तो उसका कहना ये है कि आपका केस, असाइलम का केस, सियासी पनाह का केस या ह्यूमन राइट्स का केस, इंसानी हुकूक का केस, वो आपको आपकी इज्जत, आपकी तकरीम और आपके रेस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए वो आपका केस लेगा और उसमें किसी तरह से भी आपकी हतक या तौहीन आमेज़ी नहीं होगी। असाइलम के सारे प्रोसेस में आपकी रेस्पेक्ट, आपकी इज्जत, आपकी डिग्निटी जो है वो बरकरार रहेगी और आपको किसी मज़हब की बुनियाद पर, किसी इलाके की बुनियाद पर, किसी जो है वो क्या कहते हैं उसे, कलर के बुनियाद पर, गोरे काले के हवाले से, इस बुनियाद पर, आपको उम्र की बुनियाद पर, आपको नेशनैलिटी की बुनियाद पर, आपको जेंडर यानी कि सेक्स यानी कि मेल फीमेल इसकी बुनियाद पर, या फिर आपको किसी भी एतकाद की बुनियाद पर आपसे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। आपको उसमें पूरा पूरा इंसाफ मिलेगा और किसी तरह का भी आपसे नाइंसाफ़ी का कोई शायबा नहीं है। हम अपने इस प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे कि आपने असाइलम जो है वो कहाँ पर क्लेम करनी है और ये आप इस सिलसिला में आपको किसी मदद की ज़रूरत है, किसी एडवाइस की ज़रूरत है तो वो आप कहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप एक बच्चा भी आपके पास है और वो जिसके अंडर एज है, उसके हवाले से कानून और कायदा क्या कहता है और आपका जो क्लेम है उसके बाद जो है वो उस पर क्या अमल दरामद होगा, क्या तवक्कुआत होंगी आपकी, और असाइलम के हवाले से आपको कौन सी सपोर्ट्स मिलेगी, और इसके अलावा और बतौर असाइलम क्लेमेंट आपकी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, आपके अपने जो फ़राइज़ हैं वो क्या होंगे। ठीक है, ये सारा कुछ आ रहा है आपके अगले इन प्रोग्राम्स में। आप जो है यूके में असाइलम तभी क्लेम कर सकते हैं कि जब आपको अपने मुल्क में, अपनी नेशनैलिटी में वापस जाने के लिए आपको किसी किस्म का खौफ हो, इसलिए आप जो है वो इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ढूंढ रहे हूँ और इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ढूंढने के लिए एज अ असाइलम सीकर या असाइलम क्लेमेंट आप कहलाएंगे। और जब ये आपके फेवर में फैसला आ जाता है तो फिर आप एक रिफ्यूजी बन जाते हैं, आपको एक रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है, यानी कि आप एक मुहाजिरीन कहलाते हैं। और मुहाजिरीन कहलाने पर आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसा कि कानून में मौजूद है, अब है या उससे पहले था, चूँकि लास्ट ईयर कुछ कानून में अमेंडमेंट की गई थी, अब जो आने वाली एप्लीकेशन है वो थोड़ी सी इस कानून के मुताबिक ही चलेंगी। तो जब आप ये क्लेम कर लेते हैं तो आप फिर वेट करते हैं अपने इंटरव्यूज़ का, आपकी स्क्रीनिंग होती है, आपका इंटरव्यू होता है और उसके बाद जो है वो तमाम पहलुओं का जायज़ा लेकर आपके फेवर में फ़ैसला किया जाता है। जब आपकी फेवर में फ़ैसला हो जाता है तो फिर आपको रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1951, उसके तहत यूनाइटेड नेशंस का, उसके तहत जो है वो आप रिफ्यूजी स्टेटस हासिल करने के लिए अपने मुल्क में नहीं जा सकें।
क्योंकि वहाँ जाते ही आपको थ्रेट्स हैं, आपको परसिक्यूशन का ख़तरा है, और इस हवाले से जो है ना वो आप स्टे कर सकते हैं इस कंट्री के अंदर, यूके के अंदर। तो अब कौन सा पैमाना है जिस पैमाने पर आपको ये अप्लाई करना है? आपके पास 5 पॉइंट्स हैं, 5 शोबे हैं। अगर उनमें से किसी में से आप मुतासर हो रहे हैं तो फिर ये आप क्लेम कर सकते हैं। पहला है जनाब रेस का, यानी कि आपका जो भी है, यानी कि आपको आपके मखसूस रंग के हवाले से, आपको नस्ल के हवाले से किसी भी सामना है झगड़े का, या ख़तरा है आपकी लाइफ को, या थ्रेट है। इसके अलावा मज़हब की बुनियाद पर आप शिकार हुए हैं, या होने में आपका तवक्कुआत हैं कि आप शिकार हो सकते हैं। नेशनैलिटी की बुनियाद पर, कौमियत की बुनियाद पर, पॉलिटिकल ओपिनियन यानी कि आपका कोई नज़रिया है सियासी हवाले से, उस हवाले से अगर आपको साइड लाइन किया गया है या आपको ख़तरा है, और इसके अलावा आपका किसी सोशल ग्रुप्स के साथ जो है वो ताल्लुक़ है जिस पर आपको आप ज़ेर ताब आ रहे हैं या आ सकते हैं। तो इसके अलावा जो पाँचवा है, और उसमें उसके अंदर एक मखसूस किरदार जो आप अदा कर रहे हैं वो आप तब्दील नहीं कर सकते हैं, तो उस हवाले से भी जो है वो आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मकसद ये है कि आपको अपने कंट्री के अंदर एक थ्रेट है, आप वहाँ पे वापस नहीं जा सकते हैं, और अगर आप जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, या आपको परसिक्यूट या प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो उस हवाले से आप ये क्लेम करेंगे और अप्लाई करेंगे असाइलम, यानी कि दूसरे मुल्क में या इंटरनेशनल प्रोटेक्शन आप हासिल करेंगे कि जो दुनिया है वो आपको इसमें तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम करे। तो इस सिलसिला में इसके अलावा अगर आगे चल के ये बात भी होगी कि इंसानी हकूक़ के हवाले से भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से ये इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आप मज़ीद मालूमात इससे आगे लेके चलेंगे, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाई जा सके। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।